देश की बड़ी परीक्षा एजेंसियों में शामिल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नीट यूजी विवाद के बीच अब यूजीसी नेट की सोशियोलॉजी परीक्षा को लेकर कथित पेपर लीक के आरोप लगे हैं। दावा है कि परीक्षा से पहले वायरल हुई एक पीडीएफ के करीब 90 सवाल असली पेपर से मिलते जुलते थे। इन आरोपों के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है और निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। देखिए रिपोर्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर बड़े विवादों में आ गई है। एक बार फिर पेपर लीक हो गया। परीक्षा से पहले ही पेपर छात्रों के पास पहुंच गए। सवाल इस पर यूजीसी नेट 2026 सोशियोलॉजी के पेपर को लेकर उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि परीक्षा से पहले परीक्षा माफियाओं के पास पेपर पहुंच चुका था। इसका पीडीएफ पहले ही लीक हो गया। राहुल गांधी भी इस पर सवाल उठा चुके हैं और अब जो खबर सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। एनटीए और शिक्षा विभाग चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि जो कथित पीडीएफ पेपर से पहले ही वायरल हो गया वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। करीब 90 सवाल और उनके विकल्प हूबहू मिल रहे थे। छात्रों का दावा है कि पीडीएफ का मेटा डेटा परीक्षा वाले दिन सुबह का बताया जा रहा है, जबकि परीक्षा दोपहर में आयोजित हुई थी। पेपर को 2 से 3 लाख रुपए में बेचा गया। कई राज्यों के छात्रों को परीक्षा में बैठने से पहले ही इन लीक हुए सवालों के जरिए कोचिंग दी गई थी। एक एक सवाल हल करके बताया गया, सही विकल्प क्या है याद करवाया गया और छात्र कोचिंग से सीधे पेपर देने पहुंच गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कथित पेपर लीक में सवाल का पूरा रेफरेंस भी दिया गया है। सवाल कहां से लिया गया, सोर्स बुक, लेखक का नाम, पब्लिकेशन का साल, पब्लिशर का नाम, सब कुछ दिया गया है। यहाँ तक कि सवाल किस पेज से उठाया गया है ये भी बताया गया है। हर सवाल के सामने उसका उत्तर भी बताया गया है। यानी सवाल आसान है, मुश्किल है या औसत दर्ज का है, ये सभी बताया गया है। जो जानकारी इस पर सामने आई वो इतनी गोपनीय होती है कि इसके बारे में सिर्फ एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल के सदस्य को ही पता होता है। ऐसे में अब छात्रों का ये सवाल है कि जो कथित पीडीएफ वायरल हो रही है, एनटीए उसकी असली परीक्षा पेपर से मिलान करे, एक स्वतंत्र डिजिटल फॉरेंसिक जांच कराए और जो नतीजा सामने आए वो सार्वजनिक किया जाए। छात्र सवाल कर रहे हैं, सरकार ने चुप्पी साध ली है। एनटीए की तरफ से भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में था। इस साल जब नीट का पेपर लीक हुआ तब सरकार की तरफ से दावा किया गया कि 2027 से नीट का पेपर सीबीटी मोड में आयोजित होगा, फिर पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन यूजीसी नेट का पेपर भी सीबीटी मोड में ही हुआ था। सरकार और एनटीए उसे लीक होने से नहीं रोक पाए, तो फिर नीट के पेपर को एक बार फिर लीक होने से कैसे रोक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल इस बार ये भी है कि एनटीए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे क्या? डीबी लाइव की रिपोर्ट।